Hello and a very warm welcome in the live transmission of ICC Champions Trophy 2025 और सेमीफाइनल लाइनअप फाइनली मुकम्मल हो गई है सानिया और जी अब बिल्कुल। बिल्कुल इब्हाम खत्म हो गया है कि किसने किसके साथ मैच खेलना है। और वो जो बात हम कर रहे थे कल ना तक जो क्यूरियोसिटी थी ना कि ऑस्ट्रेलिया को कौन फेस करेगा, आज उसमें क्लैरिटी आ गई है कि ये जी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में एक दूसरे को फेस ऑफ इंडिया करने ने जा रहे हैं। ये ऐलान किया है कि हम ऑस्ट्रेलिया से डरते कोई नहीं है और जिस फॉर्म में हम हैं हम उसका मुकाबला लेकिन करने जा ऐसा रहे हैं। है नहीं, उनकी आवाम में भी डर बैठ गया है। कल आपने सोशल मीडिया देखा, आपने ट्विटर देखा, आपने फेसबुक देखा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है डर तो अभी से और बैठ गया है। अब क्योंकि उनकी टीम परफॉर्म इतना अच्छा कर रही है ना कि वो एक आवाम को भी डर होता है कि एक पॉइंट पे कहीं पे भी हमारी टीम जो है वो अंडर परफॉर्म कर गई तो हम इस सीन से आउट हो अच्छा, जाएंगे। डर का आगाज तब हुआ जब विराट कोहली की विकेट गिरी है ना, तब जो डर का आगाज हुआ है ना, तब लग गया था अच्छा जी दे आर अबाउट टू फेस ऑस्ट्रेलिया, बट यस वेरी वेल प्लेड टीम। अच्छा जी, सिर्फ 250 का टारगेट दिया था भारत की हाँ टीम जी। ने और उसको कैसे सक्सेसफुली डिफेंड किया है, ये एक बहुत बड़े अचीवमेंट की आला बात है। किस्म की परफॉर्मेंस थी, 45 की लीड से जीते हैं। वरुण चक्रवर्ती की हम बात कर रहे थे और एक ऐसा इंक्लूजन के जिसके बारे में पूरे टूर्नामेंट में कहीं भी बात नहीं हुई और ये होती है बेंच स्ट्रेंथ और ये होते हैं प्लेयर्स के जो बेंच पे बैठे हुए भी स्टार होते हैं और सही आते बात साथ ही है। 5 विकेटें। और जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि कोई तुक्का नहीं लगा, हर बॉल प्लान थी, हर बॉल अच्छा। प्लान के साथ मैंने की और सबसे मजे की बात यह है कि विकेट गिरने का प्रेशर नहीं लिया। प्रेशर नहीं दिया। पॉइंट्स टेबल सानिया हमने अपने नाज़रीन को बताना है जी। और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका है और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुका है ग्रुप बी से और 3 मैच खेले। साउथ अफ्रीका ने 2 जीते हैं, 1 बेनतीजा रहा, 5 पॉइंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस खेले हैं और 1 जीता और 2 बेनतीजा रहे, 4 पॉइंट्स के साथ थ्रू कर गया सेमीफाइनल में। और भारत ने अपने तीनों मैचेस कन्विंसिंगली जीते और न्यूजीलैंड ने 3 मैच में 2 जीते और 1 हारा, मैच में 4 हारी पॉइंट। और फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि हमेशा ही जो है वो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ सालों से हम देख रहे हैं, मासवाए 2022 का T20 वर्ल्ड कप जिसमें हमने फाइनल खेला, उसके बाद हम अंडर परफॉर्म करते जा रहे हैं और किसी भी टूर्नामेंट में जो है वो अपनी वो छाप नहीं छोड़ रहे हैं कि जो हमें छोड़नी चाहिए। शुएब मोहम्मद साहब से आगाज करते हैं अपनी गुफ्तगू का। शुएब साहब, कल के मैच पर बात करते हैं, क्या खूबसूरत फिनिशिंग टच दिया है भारत ने और हमें प्रेस करना होगा उनकी टीम मैनेजमेंट का, उनके प्लेयर्स का, उनके कोचिंग स्टाफ का और बेंच स्ट्रेंथ का। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने डिस्प्ले किया है इंडिया की टीम ने, बिल्कुल प्रिसिशन के साथ नजर आया उनका गेम ऑफ प्ले, उनकी प्लानिंग, उनका स्टाइल ऑफ प्ले, उनके चेंजेस और जो भी ट्रिक्स ऑफ द स्लीव जो भी थे वो उन्होंने कल इस्तेमाल किए और सक्सेसफुल नजर आए। और नेचुरली उसके पीछे एक टीम वर्क होता है और एक ऑनेस्टी भी होती है कि अपनी टीम के लिए हमारे वहां सिर्फ ये है कि वो उतर जाए, मेरी बारी आ जाए और ये मेरे ग्रुप का प्लेयर हो जाए ताकि वो प्लेयर मेरे लिए बात करे। बट एनीवेज, वेल प्लेड इंडिया। और उसके अंदर ऑल्दो के न्यूजीलैंड अच्छा नजर आ रहा था लेकिन इट वाज नॉट टू बी। और वो विलियमसन जरूर अच्छा खेले लेकिन ये कि प्रॉब्ली इट वाज नॉट इनफ थ्रू हिम। अब्बास साहब का रुख करते हैं उनसे, एक थोड़ा सा एक एजी सवाल है। अब्बास साहब, आपको लगा थ्रू आउट द मैच कि दोनों टीमें कहीं ना कहीं हारना चाह रही हैं क्योंकि विकेट्स मुसलसल गिरती जा रही थी, दोनों टीमों के 9 प्लेयर आउट हुए, तो आपको ऐसा लगा कि ये दोनों टीमें डर रही हैं अंदर ही अंदर से, ऑस्ट्रेलिया को फेस नहीं करना चाह रही? जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा। दुबई की जो विकेट थी वो इस तरह की बिहेव कर रही थी और इंडियन स्पिनर चक्रवर्ती ने किस तरीका का चक्कर दिया न्यूजीलैंड की टीम को, आप उनकी परफॉर्मेंस देखें। और न्यूजीलैंड ने भी पूरा जोर लगाया। देखें, दोनों टीमें टूर्नामेंट की अच्छी टीमें हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से खेलें चाहे वो साउथ अफ्रीका से खेलें। क्रिकेट के अंदर, बल्कि मॉडर्न क्रिकेट के अंदर अब ये खत्म हो गया है कि भाई जरा एवरेज कम हो जाएगी तो उससे मैच हमारा पड़ जाएगा, एवरेज ज्यादा होगी तो उससे मैच पड़ जाएगा। देखें, जो टीमें 4 सेमीफाइनल के अंदर पहुंची हैं वो क्वालिफाइड टीमें हैं, ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड टीमें हैं जो कि अपने चैंपियंस ट्रॉफी में मैदान में पूरे पैशन के साथ उतरी हैं, पूरी स्ट्रेंथ के साथ उतरी हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ कर दिखाने के लिए उतरी हैं। और आप देखें, उन चारों टीमों ने प्रूव किया है कि वो बेस्ट टीम्स हैं।
अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच है, ये दोनों बड़े मैच है। इंडिया को मैं कहूंगा एज इसलिए है कि दुबई के अंदर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया कल पहुंची है, कंडीशंस से वाकिफ है इंडिया की टीम। और कल जैसे मैंने आपको कहा था कि जिस तरह उनका होम ग्राउंड होता है, उनको उसी तरह की एडवांटेज वहां पर मिली है होम ग्राउंड की वजह से। ऑब्वियसली तो इंडिया को अभी भी एज है ऑस्ट्रेलिया की निस्बत, लेकिन फिर वही बात है कि दोनों टीमें बड़ी स्ट्रांग हैं, दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बड़ा स्ट्रांग खेल कर आई हुई हैं, यहाँ तक पहुंची। इसी तरह न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की आप बॉलिंग देखेंगे, बड़ी आउट क्लास बॉलिंग है, उनके बॉलर्स के पास वैरायटी भी है, पूरा कंट्रोल है उनको अपनी बॉलिंग के ऊपर। नो डाउट न्यूजीलैंड के ऊपर भी आप कोई शुबा नहीं कर सकते, कोई शक नहीं कर सकते उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी। सही। तो ये बड़े अच्छे मैचेस हैं, सेमीफाइनल दोनों 50-50 हम इसको कहते हैं कि क्रिकेट में जिस दिन जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है वो दिन उसी का होता है। लेकिन मैं इंडिया को इसलिए एज दे रहा हूं कि इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ स्पिनर्स के साथ खेल रही है। बिल्कुल ठीक। कल भी जो मैजिकल स्पिनर्स थे इंडिया के, उन्होंने न्यूजीलैंड को बिल्कुल परेशान किए रखा। हालांकि स्कोर इतना बड़ा नहीं था न्यूजीलैंड के सामने, न्यूजीलैंड ने 325 भी चेस किया भी है, तो न्यूजीलैंड के सामने इतना बड़ा स्कोर नहीं था। लेकिन डिफेंड बहुत अच्छा किया इंडिया के स्पिनर्स ने, पूरी टीम वर्क आपको नजर आया वहां पर ग्राउंड के अंदर। और इसी तरह अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करते हैं, तो ठीक। दोनों टीमें वो भी सही ठीक। कंट्रोल के अंदर है, फुल फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो एक दोनों अच्छा टीमें और इंडिया ये कोशिश करेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो दुबई के अंदर खेला जाए और इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। ठीक है। लेकिन किसी भी टीम को हम कम नहीं समझते, सारी टीमें जो हैं वो 4 जो पहुंची हैं वो सारी तगड़ी टीमें हैं। ठीक है। और जुल्करनैन शेख साहब की तरफ आते हैं। और जुल्करनैन शेख साहब, आपका मोराल कैसा है? वैसे आप बहुत हाई नोट्स पे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, तो कितने हाई नोट्स हैं आपके इस हवाले से कि फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए? मैं जो अभी अब्बास भाई बात कर रहे थे ना कि इंडिया को होम ग्राउंड नहीं, इंडिया को आज तक क्रिकेट की तारीख में ऐसा नहीं हुआ किसी आईसीसी इवेंट में कि एक टीम, चाहे उसके घर के अंदर आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा हो, वो एक ही ग्राउंड में पड़ी हो। 15 फरवरी से ऑनवर्ड अभी तक पड़ी है। तो अगर इंडिया के अंदर ये आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी हो रही होती है, वर्ल्ड कप, तो इंडिया को मूव करना पड़ रहा, कभी उन्हें गुजरात से कलकत्ता जाना पड़ रहा होता, कभी कलकत्ता से कहाँ जाना पड़ रहा होता। एक ही ग्राउंड की कंडीशंस को उन्होंने लिया हुआ है। जहां तक वरुण का सवाल है, वरुण उनका एक आप कहें ना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, उन्होंने उसको रखा हुआ था। और वरुण की उसकी इफेक्टिवनेस उस वक्त ज्यादा आती है जब आप को पता हो कि बॉल का टर्न ज्यादा है। कल 4.5 सेंटीमीटर तक बॉल का टर्न। आपने एक चीज नोट की है, वो लेग स्पिनर है लेकिन सारी विकेट्स उसकी गुगली पे। एग्जैक्टली। अब सारी विकेट गुगली पे। अब वो अब आप जो, हाँ, अक्षर पटेल की जो सबसे माइंड ब्लोइंग डिलीवरी थी वो उनके स्पेल की आखिरी बॉल थी जिस पर उसने विलियमसन को आउट किया स्टंप। लेकिन यहां पर जो अलार्मिंग पॉइंट, गुड अलार्मिंग पॉइंट फॉर न्यूजीलैंड है कि विलियमसन फॉर्म में आ गया। विलियमसन इन कंडीशन में फॉर्म में नहीं आ रहा था, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं चला, वो दोनों पिछले मैचेस में नहीं चला। अब विलियमसन जब फॉर्म में आ जाए ना, तो ये न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छी चीज। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जहां तक मुझे लग रहा है, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों के लिए लाहौर का जो ग्राउंड है वो बिल्कुल उनके लिए फेमिलियर है, वो यहाँ पर खेल भी चुके हैं, ट्राई नेशन भी खेली है, हर चीज उनको यहाँ की, मतलब दे आर यूज्ड टू अबाउट दिस। बस अफसोस ये होता है कि ट्राई नेशन में 3 टीमें आई थी, 2 सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गई हैं, 1 घर क्वालिफाई कर गई है। तो मतलब आपने रखा अपने लिए था ये ट्राई नेशन कि हम खेलेंगे, हम इन टीमों के साथ एक अच्छे स्टाइल में आएंगे। अब मुझे कल मैं आपको कह रहा था ना कि मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड अपना बुरा मैच खेल ले, वो उन्होंने खेल लिया। मतलब कल प्रैक्टिस ले ली उन्होंने पूरे 50 एक बुरा मैच होता है आपके पास टूर्नामेंट में, मतलब ये एक लिखी पड़ी बात है कि आप एक सीक्वेंस से आ रहे हो ना, तो एक बुरा मैच आपके लिए कहीं ना कहीं खड़ा होता है। तो वो न्यूजीलैंड ने निकाल लिया है। अब इंडियंस को ऑस्ट्रेलियन से मुझे यूं लगता है कि डर नहीं है उन्हें ऑस्ट्रेलियन से, ये फोबिया। हाँ, फोबिया, एग्जैक्टली। बीजीटी के अंदर आप चले जाएं, आप देखिए ना, आप उनके साथ ऑस्ट्रेलियन की थोड़ी है, वरना तो उनके पास एक दर्जन आईसीसी टूर्नामेंट आ जाते, जहां पे भी है उनको ऑस्ट्रेलिया ने आके रोका है। तो उनको वाकई है, और मुझे लगता है वो इंडियन प्रेशर में भी नहीं आते। फिर इंडियंस जो लेफ्ट राइट उनके टैक्टिक्स हैं, टीमों को जिस तरह प्रेशराइज करना है, उनको सारे वो तरीके पता है, हाउ टू, ओके, इंडिया के ये तमाम जो होते हैं मीडिया, चारों शाने चित कैसे कर, हाँ, कर सके। तो अब देखें, हम तो सबको इक्वल देख सकते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस टूर्नामेंट में जितनी कंडीशन प्लस वेन्यू का इंडिया को फेवर मिली है, दुनिया क्रिकेट की तारीख में आज तक किसी को नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है। और शुएब मोहम्मद साहब,
इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये टॉप एंड की जो टीमें हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, क्या क्रिकेटिंग कल्चर इतना जो है वो स्ट्रांग है? क्या मैनेजमेंट स्ट्रांग है? क्या उनका बोर्ड इतना स्ट्रांग है? क्या वजह है कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, अपने बैग में कैरी करते हैं, फिर बेंच स्ट्रेंथ होती है? मतलब हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे जो वो करते हैं और फिर हर टूर्नामेंट के फाइनल सेमीफाइनल खेलते हैं? उसका मेन रीजन ये है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी जो मूव्स हैं, जो उनके स्टेप्स हैं टू मेक थिंग्स बेटर फॉर इंडियन क्रिकेट, वो करेक्ट प्रिसिशन टाइमिंग के साथ राइट ऑर्डर के अंदर वो लिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप अगर कोई भी बिल्डिंग भी अगर खड़ी करनी है तो उसके जो इनिशियल जो ब्रिक्स हैं वो सही ले होनी चाहिए, अलाइन होनी चाहिए, ताकि आखिर में अगर बहुत टॉलेस्ट बिल्डिंग भी हो तो वो इट शुड स्टैंड फर्म। तो बात यह है कि जो कोचेस से लेके, जो सिलेक्शन कमेटी, बॉयज स्काउटिंग से लेके, वो सही लोगों का इम्प्लीमेंटेशन, उनके ऊपर ट्रस्ट करना, उनको लगाना उन जगहों के ऊपर, तो ये बहुत जरूरी होता है। फिर इन बिटवीन द लाइंस आपको ट्रस्ट करना पड़ता है बिटवीन अ गुड प्लेयर एंड फार सुपीरियर प्लेयर। इसे कि यंगस्टर है, तकरीबन मोर और लेस बराबर होते हैं। स्टैट्स जो हैं वो डज नॉट टेल यू द ट्रू स्टोरी। हमारे यहाँ तो बहुत से जो रन ज्यादा अचीव करने वाले होते हैं उनको रन करवाया दिए जाते हैं, अंपायर मिले हुए होते हैं, हायर ऑफिशियल्स अंपायरों को इंस्ट्रक्शंस होती हैं, नॉट आउट दे दिया, रन आउट, इस किस्म की चीजें। तो उसकी वजह से हायर रन गेटर तो आ सकता है कि जी टॉप स्टैट्स में, लेकिन उसकी टेक्निक इतनी अच्छी है नहीं है, कौन से शहर में जाके किया है, मुश्किल विकेट पे किया है या आसान विकेट के ऊपर किया है, तो ये फर्क होता है। फिर आखिर में पाकिस्तान के लिए अगर अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है तो उनकी टीम के अंदर जो पिक एंड चूज करने वाले लोग हैं, वो पोजीशन जो होती है 1 2 3 जो टॉप ऑर्डर है, फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर के जो 4 नंबर से 6 और 7 नंबर तक के जो प्लेयर आते हैं, उनका राइट सिलेक्शन, उनका पर्पस ऑफ सिलेक्शन, वो बहुत जरूरी होता है कि क्यों इनको लिया जा रहा है, कोई इससे बेहतर रह तो नहीं गया। तो जब वो फिर कैप्टनसी, फिर उनके डिसीजन पावर्स, उनके कैप्टन के या उनके कोचेस के ऊपर उन प्लेयरों का ट्रस्ट, तो ये बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं फॉर स्मूथ सेलिंग। और हमारे यहाँ हमेशा बम्पी राइड इसलिए होती है, टॉप सीटर भी होती है कि कोई पोजीशन, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, 1 मिनट आप ठहर जाएं प्लीज, ताकि वो उस पोजीशन के ऊपर उन जो कोचेस और जो कैप्टन है उनका भी ट्रस्ट, वो जो प्लेयर्स हैं, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, एवरीवन हैज टू जेल टुगेदर वेल। तो इसलिए बोर्ड उनके लिए फाइट करता है कि नहीं जी दुबई में ही खेलेंगे तो दुबई में ही खेलेंगे, दे हैव गॉट द पावर एंड द मसल। थैंक यू जी। अब्बास शब्बीर साहब का रुख कर लेते हैं, एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। अब्बास साहब, जैसे कि अभी जुल्करनैन साहब हमें बता रहे थे कि पिच का बेनिफिट मिल रहा है, होम ग्राउंड का बेनिफिट मिल रहा है इंडिया को, साथ ही साथ एक अपडेट ये आई है कि मैथ्यू शॉर्ट भी अब इंजर्ड हो गए हैं। पहले भी जब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होने लगा तो पैट कमिंस नहीं आ रहे थे, एक दो और भी खिलाड़ी थे जो नहीं आ रहे थे, जब बात ये आ रही थी कि ऑस्ट्रेलियन टीम की साख जो है बिगड़ सकती है। तो अभी भी इस चीज़ का बेनिफिट इंडिया को आपको लगता है मिल सकता है? देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान की टीम नहीं है कि एक प्लेयर इंजर्ड हो तो आपके पास कोई पीछे ऑप्शन ही नहीं है, कोई आपके पास बेंच पे कोई ओपनर ही नहीं है, आपको ओपनर के लाले पड़ गए। एक बॉलर आपका इंजर्ड हो तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा बॉलर ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इनके पास बेंच स्ट्रेंथ है। एक प्लेयर अगर इनका इंजर्ड होता है तो जो अगला आने वाला होता है वो इतनी कमिटमेंट के साथ आता है, इतनी स्ट्रेंथ के साथ आता है कि जो जिस प्लेयर को रिप्लेस कर रहा होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक जुल्करनैन शेख ने बात की है, इनकी अपनी ओपिनियन है, ठीक है, इंडिया को एडवांटेज है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी टीम
किसी वेन्यू के ऊपर 15 दिन रहती है तो वो वहां की कंडीशन से वो घर की तरह की कंडीशन उसकी हो जाती है। जिस होटल के अंदर वो रह रहे होते हैं बिल्कुल इसी तरह लगता है कि वो घर की तरह रह रहे हैं, उनको ट्रेवल नहीं करना पड़ता। हाँ जी। ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा मसला होता है, आपका पूरा एक स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ट्रैवलिंग के अंदर चेंज हो जाता है। अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएं या एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू के ऊपर जाएं। बिल्कुल ठीक। होम ग्राउंड मैं क्यों कह रहा हूं कि दुबई के अंदर आप देखें कि कल के मैच के अंदर भी कितने इंडियन स्पेक्टेटर्स वहां पर मौजूद थे। इंडिया का कोई भी मैच होगा वो आपको हाउसफुल मिलेगा। अब सेमीफाइनल के भी सारे टिकट जो है वो इंडिया ने होल्ड कर लिए हैं। कितने ऑस्ट्रेलियंस वहां पर मैच देखने जाएंगे? तो ये एडवांटेज उनको बिल्कुल है कि उनको बिल्कुल वहां पर वही माहौल मिलेगा जो होम ग्राउंड के अंदर मिलता है। जहां तक एडवांटेज की ताल्लुक है तो बिल्कुल डेफिनेटली एडवांटेज होता है, लेकिन फिर ये कहना बहुत जरूरी है कि जो बड़ी टीम्स होती हैं उनके लिए क्रिकेट मैटर कर रहा होता है, ये चीजें उनके लिए इतनी मैटर नहीं कर रही होती। आखिर ऑस्ट्रेलिया भी सेमीफाइनल के अंदर पहुंची, साउथ अफ्रीका भी पहुंची, न्यूजीलैंड भी ट्रेवल करके पहुंची, अफगानिस्तान ने भी इस चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रेवल करके क्रिकेट खेली, बांग्लादेश ने भी खेली। आप उनकी क्रिकेट में और अपनी क्रिकेट के अंदर फर्क देख लें कि आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। बिल्कुल बात फिर वहीं पे आ जाती है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। हमारे यहाँ ये बहुत प्रॉब्लम है। आप मिकी आर्थर से शुरू हो जाए तो आपके पास कोचेस की एक लंबी लाइन होगी कि 1 साल नहीं गुजरा और 6 कोच जो है वो तब्दील हो गए। कंसिस्टेंसी हमारे पास नहीं है। और जो नए आने वाले कोच थे आकिब जावेद, जो सिलेक्शन कमेटी को भी हेड कर रहे थे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान ये डिसअपॉइंटमेंट हमें क्यों है? क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं और हम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए मौजूद ही नहीं है। आप ये देखें कितनी बड़ी बस हमने पाकिस्तान की कारकर्दगी पे बात करनी है, लेकिन हम इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और जुल्करनैन शेख साहब की तरफ आते हैं और कल के मैच की तरह के लिए बात करते हैं जो हो गया। और जुल्करनैन, आपको क्या लगता है कि दूसरे सेमीफाइनलिस्ट की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और ट्राई नेशन सीरीज में एक दूसरे के खिलाफ खेले और फिर न्यूजीलैंड ने हराया भी साउथ अफ्रीका को, तो इतनी को खातर का अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। जनूबी अफ्रीका की ट्राई नेशन सीरीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस दी और फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपको क्या लगता है कि माजी की गलतियां भुलाकर जीत पाएंगे? इतना कॉन्फिडेंस है? देखिए, पहले मैं थोड़ी सी ये करूं, अब्बास भाई ने जो बात की है, ये जो इंडिया को एडवांटेजेस हुए हैं, इसमें कहीं भी मैं पाकिस्तानी टीम के लिए एक्सक्यूज नहीं ढूंढ रहा। पाकिस्तानी टीम ने बहुत ज्यादा हम सबको मायूस किया है, वो नीचे आई है। अब आप न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की बात कर लें। चले, न्यूजीलैंड तो वह अपना ग्रुप में मैच खेलने गई, उनको पता भी था, वो खेल के वापस आ गई। साउथ अफ्रीका भी 3 बजे पहुंचेगी। साउथ अफ्रीका को अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलने के बाद ट्रैवल करना पड़ा दुबई, कि वो इसलिए कि अगर कहीं उनका सेमीफाइनल इंडिया के साथ आ जाता तो उनको प्रैक्टिस डे ना मिलता। अब वो वापस आई है, 3 बजे यहां पर पहुंचेगी। आज वो आराम करेंगे। वो जैसे अब्बास भाई कह रहे थे ना कि आप ट्रैवल जब करते हैं तो आपका पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज जी। अब वो न्यूजीलैंड भी आज ही पहुंच रही है, ठीक है। अब कल उनके पास प्रैक्टिस डे होगा। ये -1 डे होता है जब आप आईसीसी इवेंट के अंदर जाते हैं, जिसमें अब दोनों कप्तान भी आएंगे। मुझे यूं लगता है कि इस लाहौर की कंडीशन में दोनों टीमों को आप इक्वल रखें, 50% आपने। मुझे इसमें कोई फेवरेट नजर नहीं आ रही। और मुझे यूं लगता है कि वो जिस दिन आप अच्छा खेलते हैं, वो खेलना अच्छा आपके लिए काउंट होता है, आपके प्लेयर क्लिक कर जाएं। अब आखिरी मैच में न्यूजीलैंड मैच जरूर आ रहा है, लेकिन उसमें कई प्लस पॉइंट है कि उनके पास विलियमसन फॉर्म में आ गया है। अब अगर विलियमसन दुबई में फॉर्म में आ गया, जहां पे स्पिन ट्रैक था, स्पिन को आप बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही थी और आपके पास 250 रन बहुत अच्छे तगड़े रन थे। अब अगर वही विलियमसन इस फॉर्म के साथ लाहौर में आएगा तो आप उम्मीद करें कि वो अगर चल जाए तो किस तरह चलेगा। और जहां तक जनूबी अफ्रीका है, उनका जरा चैंपियंस ट्रॉफी हो, आईसीसी का कोई टूर्नामेंट हो, उसके अंदर उनका लक जो है वो बड़ा किस्मत जो है उनकी साथ नहीं देती। देखते हैं इस बार भी किस्मत उसी तरह दोहराती है। बहरहाल मुझे दोनों को मैं इक्वल पॉइंट दूंगा। दिल मेरा ये कह रहा है कि न्यूजीलैंड को ये सेमीफाइनल ठीक है। दिल आपका ये कह रहा है कि न्यूजीलैंड सेमीज में जाए और आगे भी फाइनल में के लिए क्वालिफाई कर ले। डिस्कशन जारी रहेगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।